और पंडित जी अब आखिर में बात कर लेते हैं आज का महाउपाय क्या है। जी जी, आज का महा उपाय है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि गुरु चांडाल योग क्या होता है, इसके प्रभाव क्या होते हैं और इसका निदान क्या है, कैसे आप इसको दूर कर सकते हैं और ये आपके जीवन के किन पक्ष में, किन किन पहलुओं में, कहां तक हमारे जीवन को प्रभावित करता है। गुरु चांडाल योग को संगति के उदाहरण से आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। जिस प्रकार कुसंगति के प्रभाव से श्रेष्ठता या सद्गुण भी दुष्प्रभावित हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार शुभ फलकारक राहु ग्रह भी, जैसे गुरु ग्रह जो है अगर राहु जैसे नीच ग्रह के प्रभाव में आ जाए तो वह सद्गुण को जो है खो देता है। तो बहुत आसानी से समझने वाली बात है। शुभ फल कारक, जिसे हम अपने पितरों का सूचक मानते हैं, सम्मान में प्रतिष्ठा और ज्ञान का अच्छे ज्ञान का द्योतक मानते हैं, अर्थात बृहस्पति ग्रह जिसे हम कहते हैं, जो हमारे अच्छे ज्ञान और गुणों का कारक है, अगर वह राहु के साथ आ जाए, नीच प्रवृत्ति के, जिसकी प्रवृत्ति नीच की होती है, तो उसे गुरु चांडाल योग कहते हैं। जिस प्रकार हींग की तीव्र गंध केसर के सुगंध को भी ढक देती है, स्वयं उस पर हावी हो जाती है, उसी प्रकार राहु अपनी प्रबल नकारात्मकता के तीव्र प्रभाव से गुरु की सौम्य सकारात्मकता को भी निष्क्रिय कर देता है। लेकिन ऐसा सदा नहीं होता। जब गुरु स्वयं कमजोर हो, निर्बल हो, अशुभ भावेश अथवा अकारक हो जाए, तभी राहु के साथ उसकी युति चांडाल योग कारक निर्माण करती है। क्योंकि राहु चांडाल जाति स्वभाव और उसके साथ साथ नकारात्मकता गुणों से परिपूर्ण होता है, ऐसा ग्रह है। इसलिए इस योग को गुरु चांडाल योग हमारे ज्योतिष शास्त्रों में बताया गया है। अब आइए बात करते हैं कि इस गुरु चांडाल योग को आप पहचाने कैसे, इसके लक्षण क्या है। जिस जातक की कुंडली में गुरु चांडाल योग यानी गुरु और राहु की युति हो, वह व्यक्ति बहुत क्रूर होगा, धूर्त होगा, धोखा देने की उसकी प्रवृत्ति होगी, मक्कार होगा और दरिद्रता की स्थिति होगी। कितना भी उसको आप धन से समर्थन कर दीजिए, उसको रुपए पैसे दे दीजिए, वो जो है कभी संतुष्ट नहीं होगा और उसके पास पैसा टिकेगा नहीं, और वो हमेशा दुस्साहस करने वाला, कुछ गंदी चेष्टाओं को लेकर के कुछ चेष्टाओं से परिपूर्ण होगा। ऐसा व्यक्ति षड्यंत्र करने वाला होता है, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट आदि दुर्भावना रखने वाला और उसके साथ साथ कामुक प्रवृत्ति वाला होता है। गुरु चांडाल योग धारण करने वाले जातक और कोई ना कोई शारीरिक मानसिक विकृति से जरूर पीड़ित होते हैं। ऐसे लक्षण हमारे ज्योतिष शास्त्र में मिलते हैं। अब इसकी अशुभता को नियंत्रित कैसे करें, आइए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। गुरु चांडाल योग के जातक के जीवन पर जो भी दुष्प्रभाव पड़ रहा हो, उसे नियंत्रित करने के लिए जातक को भगवान शिव, भगवान विष्णु तथा गुरु ग्रह बृहस्पति की आराधना और गुरु राहु से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। यदि संभव हो जाए तो बृहस्पति और राहु के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके उसकी पीड़ा की शांति करानी चाहिए। गुरु चांडाल योग के लक्षण के बारे में एक बात अक्सर आम ज्योतिषी जो भूल जाते हैं या जो नहीं समझ पाते, वो ये है कि गुरु चांडाल योग ये भी बताता है कि उस जातक के परिवार में कहीं ना कहीं से पुराने समय से पितृदोष चला रहा है, क्योंकि बृहस्पति जो है वो पितरों के कारक है और राहु के साथ आने से आपके पितरों की असंतुष्टि दिखाई देती है। ये पता चलता है कि उनकी आत्मा कहीं ना कहीं से अतृप्त है, तो उसके लिए भी आपको निदान अवश्य करना चाहिए। जिस तरीके से अभी मैंने कुंडली में बताया, ऐसे में पितृदोष की शांति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध करना अमावस्या की तिथि में बहुत लाभकारी माना गया है। पंडित जी बात कर लेते हैं विचारों की, और विचारों के तहत अगर हम जो कहते हैं वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाहा वहां रहा, कुंडली के संदर्भ में इस कहावत को हम कहां तक समझ सकते हैं और जो हमारे तमाम तरह की जो दिक्कतें होती है जीवन में चारों तरफ, उससे हम कैसे निकल सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए दिव्यांग जी, ज्योतिष के बारे में जो आपने कही कहाँ तक समझ सकते हैं, तो ये ज्योतिष जो है वो हमारे जीवन में बहुत प्रैक्टिकल तरीका है आगे बढ़ने का, मार्गदर्शन का। एक ज्योतिषी आपका मार्गदर्शन कर सकता है, बाकी सारी जिम्मेदारियां आपकी हैं। जो मैंने उपाय बताया, अगर आपने उस उपाय को नहीं किया, आपको अपना प्रयत्न करना है और बाकी जो सब कुछ है वो भगवान के हाथ में, ईश्वर की इच्छा है। तो मैं आपका मार्गदर्शन करता हूं, कोई भी ज्योतिषी आपका मार्गदर्शन कर सकता है। प्रयास आपका अपना होना चाहिए, अपने उत्थान के लिए, अपने विकास के लिए। बाकी सब कुछ प्रभु के हाथ में छोड़िए, उनकी इच्छा होगी तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। पंडित जब स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।